नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यदि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं, भुजाओं के बीच की दूरी समान हो, समानांतर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक फिगर मैंने बनाया, फिगर आयत के रूप में बनाया है और फिगर में दो विकर्ण हैं। विकर्ण उन्हें कहते हैं जो किसी भी क्लोज फिगर को यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक की जो रेखाखंड होती हैं उन्हें विकर्ण कहते हैं। जैसे ए से सी या बी से डी को मिलाया तो ये सी और बी डी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक, अब आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ए बी सी डी जो है, ये फिगर जो है वह एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। तो प्रमाण जो आपने दिया, जो आपने प्रूफ दिया, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, आपने पहले क्या लिया, ए बी डी एक और दूसरा आपने ले लिया ए बी सी। ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक हो गया, तो ये दो त्रिभुज हो गए। आप ये देख रहे होंगे कि दोनों त्रिभुज ए बी के ऊपर बन रहे हैं, तो ए बी आधार हो गया। दैट आप लिख सकते हो ना कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। एक चीज, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। देखिए यहाँ पर यह ए डी और ये बी सी, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपने लिख दिया, तो आपने एक ये फिगर कर लिया। अब बी डी बराबर ए सी, भाई ये आपने यहाँ पर ले लिया है ना पहले से कि बी डी बराबर ए सी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि बी डी बराबर ए सी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस तीन चीजों को आपने प्रूव किया कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज ए बी डी सी त्रिभुज ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड क्राइटेरिया से। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये इक्वल होगा किस नियम से, सीपीसीटी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बना दिया मैंने। अब यहाँ पर लिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये बात प्रूफ हो गया कि यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ए डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा, जहाँ पर ए बी एक तिर्यक रेखा होगी, जहाँ पर ए बी एक तिर्यक रेखा होगी। इसलिए जब कोण और कोण बी बराबर हो गया, कोण ए प्लस कोण बी, तो यहाँ पर आपने लिखा अंत आसन कोणों का योग, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी का मान कोण ए के बराबर है, तो आपने कोण ए प्लस कोण ए लिख दिया। अब कोण ए तो दो कोण ए हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर दो, जब यहाँ से दो ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने भाग किया, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसका एक क्लियरिफिकेशन देंगे कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके कोण 90 डिग्री के होते हैं, वह समांतर चतुर्भुज जिसके कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत हो गया। तो यहाँ पर जो कोण ए आया कोण बी के बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो जहाँ ये 90 डिग्री होगा तो ये भी जाएगा ना परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये भी कोण 90 डिग्री के होंगे। इसलिए यहाँ लिखा गया कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके कोण 90 डिग्री के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयत होते हैं। इस आधार पर आप ये प्रूव कर सकते हो कि ए बी सी डी क्या हो गया, एक आयत सिद्ध हुआ। ये जो ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिंक, पिछले क्वेश्चंस के लिंक इस चैप्टर में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख करके सारे क्वेश्चंस की स्टडी बार बार कर सकते हो।
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर देखेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप भी इसकी स्टडी बार बार करें। थैंक्स टू वॉच।